अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू यूओ केमिस्ट। और आज हम ऑर्गेनो सल्फर केमिस्ट्री का फोर्थ लेक्चर लेकर आए हैं और जिसमें हम जूलिया ऑयलीफिनेशन रिएक्शन करेंगे। जूलिया ऑयलीफिनेशन बाय नेम्ड रिएक्शन है, तो आज के इस लेक्चर में हम इसकी स्टेटमेंट देखेंगे, जर्नल रिएक्शन, उसका मैकेनिज्म, डिफरेंट एग्जांपल्स लेंगे और डायरेक्ट रिएक्टेंट से आप प्रोडक्ट किस तरह बनाएंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो, अगर आपको कोई प्रोडक्ट दे दिया जाए तो आप प्रोडक्ट देखकर अपना रिएक्टेंट कैसे डिसाइड करेंगे और अपना रिएक्शन फॉरवर्ड किस तरह मूव करवाएंगे। सही है। फॉर एग्जांपल, अगर आपको कोई प्रोडक्ट दे दिया और आपसे कहा कि भाई ये प्रोडक्ट बनाओ, अब आप रिएक्टेंट खुद डिसाइड करेंगे प्रोडक्ट देखकर। सही है। तो वो मैं आपको शॉर्टकट भी सारा बता दूंगा, ट्रिक्स भी बताने वाला हूं और लास्ट पर हम मॉडिफाइड जूलिया ऑयलीफिनेशन रिएक्शन भी करेंगे, जो कि इस जूलिया ऑयलीफिनेशन रिएक्शन की मॉडिफिकेशन है। ओके, तो ईच एंड एवरीथिंग अबाउट जूलिया ऑयलीफिनेशन रिएक्शन हम यहां पर कवर करेंगे। तो जिस तरह मेरी मार्कर चले, आपका माइंड भी वैसे ही चलना चाहिए। आप ये गौर करेंगे कहां से बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, कहां बॉन्ड फॉर्म हो रहा है, कहां से कहां बॉन्ड शिफ्ट हो रहा है। तो आप जब भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री करें, जरा शार्प माइंडेड होकर बैठे। क्लियर है। चलें, अगर इसकी स्टेटमेंट की बात करें, a sulfone containing alpha hydrogen react with aldehyde and ketone in the presence of strong base leads to the formation of beta oxyanion sulfone. This on further acylation followed by reductive elimination leads to the formation of olefinic double bond। तो ये इसकी स्टेटमेंट है। आइए इसकी स्टेटमेंट को लिखकर फिर आपको मैं वो वर्डिंग समझाता हूं कि एक्चुअल में हम इस रिएक्शन में, इस जूलिया ऑयलीफिनेशन रिएक्शन में करने के वाले हैं। सही है। चलिए, असल्फोन containing alpha hydrogen react with aldehyde or ketone in the presence of strong base leads to the formation of beta oxyanion sulfone. This on further acylation followed by reductive elimination leads to olefinic डबल बॉन्ड। तो ये इसकी स्टेटमेंट रहेगी, जरा इसको आप नोट करें, फिर मैं आपको ये अंडरस्टैंड करवाता हूं। ओके, देखिए बेटा, हमने एक सल्फोन लेना है जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए। ये इस रिएक्शन की कंडीशन समझ लें कि ऐसा सल्फोन लेना। सल्फोन बेसिकली क्या होता है कि सल्फर के पास अगर दो ऑक्सीजन हो डबल बॉन्डेड, उसको सल्फोन बोलते हैं। ऐसा सल्फोन लेंगे जिसके पास कम से कम एक अल्फा हाइड्रोजन हो, उसको हम बेस की प्रेजेंस में एल्डिहाइड या कीटोन रिएक्ट करवाएंगे, उससे आपके पास बीटा ऑक्सी एनाइन सल्फोन की फॉर्मेशन होगी। देन हम उसमें असाइल ग्रुप इंट्रोड्यूस करवाएंगे। अब असाइल ग्रुप आपका क्या होता है? आर सी डबल बॉन्ड ओ, दिस वन। सही है। तो उसकी असाइलेशन करवाएंगे। असाइलेशन करवाने के बाद उसकी रिडक्शन करवाएंगे।
रिडक्शन के बाद हम उसकी एलिमिनेशन, मतलब वहां से कोई ग्रुप लिविंग ग्रुप लीव करेगा, सही है। रिडक्टिव एलिमिनेशन इसको कंबाइन करके बोलेंगे। पहले रिडक्शन करवाएंगे, रिडक्शन के बाद आपका फौरन नेक्स्ट स्टेप में आपका कोई लिविंग ग्रुप निकल जाएगा, मतलब रिडक्शन हो जाएगी, सही है। फाइनल प्रोडक्ट क्या बनेगा? ऑयली फिनिक डबल बॉन्ड। मतलब आपके पास ऑयली फिनिक डबल बॉन्ड का मतलब है एल्कीन विल बी द फाइनल प्रोडक्ट। तो जूलिया ऑयलीफिनेशन रिएक्शन में हमारी एल्कीन एज अ फाइनल प्रोडक्ट बनती है, सही है। अब इस रिएक्शन की कंडीशंस लिख लें आप। ड्यूरिंग रिएक्शन हमें क्या क्या रिक्वायर्ड है? पहला ये कि आपने वो सल्फोन लेना है जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन मस्ट प्रेजेंट होना चाहिए, सही है। सेकंड, आप कोई स्ट्रॉन्ग बेस का यूज करेंगे। अब वो आपके पास NaH हो सकती है, वो LDA हो सकती है, लिथियम डाइसोप्रोपाइल अमाइड हो सकती है, ओके। तो स्ट्रॉन्ग बेस यूज करेंगे। देन आप असाइल ग्रुप इंट्रोड्यूस करवाने के लिए एसिटिक एनहाइड्राइड का यूज कर सकते हैं या असाइल क्लोराइड का यूज कर सकते हैं, सही है। मतलब आप एसिटिक एनहाइड्राइड यूज कर लें या आप असाइल हलाइड यूज कर लें। हमारा पर्पस यहां पर जस्ट असाइल ग्रुप इंट्रोड्यूस करवाना है, सही है। अगर यहां पर देखें, ये आपका क्या बन गया? असाइल क्लोराइड। इसका यूज कर लें असाइलेशन करवाने के लिए। नहीं तो अगर आप इसका भी यूज कर सकते हैं, ये आपके पास क्या है? एसिटिक एनहाइड्राइड। तो यहां भी आपके पास ये ग्रुप ही आपका इंट्रोड्यूस होता है और ये एज अ लिविंग ग्रुप यहां से निकल जाते हैं, सही है। तो हमारा काम सिर्फ असाइल ग्रुप इंट्रोड्यूस करवाना है। तो आप एसिडिक एनहाइड्राइड भी ले सकते हैं, आप असाइल ग्रुप सॉरी सॉरी सॉरी, सही है, आप असाइल हैलाइड भी ले सकते हैं, ओके। नेक्स्ट, फोर्थ, आप सोडियम ओवर अमलगम लेंगे रिडक्शन के लिए, ओके। और ये रिएक्शन आपका प्रेजेंस होता है C2H5OH, ये आपका सोलवेंट रहता है और आपका जो टेम्परेचर है डेट इज -78 डिग्री, सही है। तो ये आप रिएक्शन कंडीशंस नोट करें। आपको सल्फोन लेना है हैविंग अल्फा हाइड्रोजन, स्ट्रॉन्ग बेस का यूज करना है, ठीक है। देन आपके पास असाइल ग्रुप आपने इंट्रोड्यूस करवाना है, फिर आपने सोडियम अमलगम का यूज करना है। सॉल्वेंट आपका C2H5, टेम्परेचर याद करने की जरूरत नहीं है, जैसे मैंने आपको बता दिया, सही है। अब सल्फोन आपका क्या होता है देखें। दिस वन, सही है, इट इज योर सल्फोन। देखें, सल्फर कंटेनिंग 2 ऑक्सीजन, तो ये आपका सल्फोन है। ये क्या है? ये जो मैंने बनाया है थीटा, हम मैथमेटिक्स में तो देखते हैं, बट यहां पर ये थीटा नहीं है, इट इज ए सिंबल फॉर बेंजीन, सही है। आई थिंक आपने पहले इसको नहीं देखा होगा, अगर आपने देखा है तो बहुत अच्छा, अदरवाइज ये सिंबल अक्सर जो ओल्ड बुक्स हैं, ये बेंजीन के लिए सिंबल यूज किया जाता है। तो मैं जहां भी इस तरह का थीटा यूज करूं तो इसका मतलब है यहां पर बेंजीन रिंग प्रेजेंट है, सही है। इट इज बेंजीन C6H5, ओके। और ये कंडीशन है कि यहां पर आप बेंजीन ही लेंगे, सही है। अगर आप यहां पर CH3 ले लेते हैं, मतलब कोई अल्काइल ग्रुप ले लेते हैं, तो ये रिएक्शन मूव नहीं करता, ये रिएक्शन फॉरवर्ड नहीं जाता। तो ये भी आप कंडीशन में लिख सकते हैं कि हम ऐसा सल्फोन लेंगे जिसकी एक साइड के ऊपर बेंजीन रिंग मस्ट बी प्रेजेंट, ओके। अच्छा, अब सल्फर के साथ ये जो डायरेक्ट कार्बन अटैच है दैट इज अल्फा कार्बन। अब अल्फा कार्बन है तो बेटा जो अल्फा कार्बन के ऊपर हाइड्रोजन है दैट इज अल्फा हाइड्रोजन। तो यहां पर देख सकते हैं ये 2 अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है। तो मतलब इस तरह का सल्फोन लेना है जिसकी एक साइड पर बेंजीन रिंग प्रेजेंट होनी चाहिए और दूसरी साइड पर कम से कम कार्बन के पास एक हाइड्रोजन प्रेजेंट होना चाहिए। अगर आप इस तरह का सल्फोन ले लें, लाइक ये आपके पास 2 हाइड्रोजन की बजाय यहां पर CH3
CH3 है, मतलब अल्फा कार्बन के पास कोई अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, तो ये सल्फोन रिएक्शन नहीं देता। सही है, तो ये कंडीशंस को याद रखेंगे एमसीक्यूज के लिए भी, और अपने कॉन्सेप्ट बिल्डिंग के लिए भी ऐसा सल्फोन यूज करेंगे जिसके पास कम से कम एक अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट होना चाहिए। सही है, इतना रेस इतना नोट करें, रेस तो मैंने करना है। लिख लिया डेफिनेशन, वीडियो को पॉज करके इसको आप लिख लें, देन मैं आपको जो है वो जर्नल रिएक्शन और देन उसका मैकेनिज्म प्रोसीड करवाता हूं। ओके, तो जो स्टेटमेंट है इसी को आपने जहन में रखना है, यही स्टेटमेंट जो है वो मैकेनिज्म में यूज होगी। चलेंगे, तो यहां पर देखें, लेट्स सपोज मैं पहले एल्डिहाइड ले रहा हूं, RC डबल बॉन्ड OH, इसका रिएक्शन करवाना है आपने ऐसे सल्फोन के साथ जिसके पास कम से कम एक अल्फा हाइड्रोजन हो। रिएक्शन कंडीशंस देख लें, आपको बेस का यूज करना है, लेट्स सपोज NaH। सेकंड, आपको यहां पर असाइल ग्रुप इंट्रोड्यूस करवाने के लिए एसिटिक एनहाइड्राइड या असाइल क्लोराइड का यूज करना है। थर्ड कंडीशन, आप सोडियम ओवर अमलगम का यूज करेंगे। फोर्थ, आपके पास सॉल्वेंट है C2H5OH। सही है, ये रिएक्शन कंडीशंस रहेंगी। फाइनल प्रोडक्ट आपकी एल्कीन बनेगी। दिस इज योर ट्रांस एल्कीन। सही है, ये मैंने बॉन्ड नोटेशन करवाई है आपको, यहां पर कार्बन है, इस तरह भी आप सीखा करें। ठीक है, बाज़ जैसे फॉर एग्जांपल इस तरह आपके पास बॉन्ड नोटेशंस होती हैं, CH3 CH2 CH2, बच्चों को पढ़ना नहीं आ रहा होता। ठीक है, और बॉन्ड नोटेशन में हाइड्रोजन को रिप्रेजेंट नहीं किया जाता, मतलब यहाँ पर हाइड्रोजन प्रेजेंट है ऐसे, तो आप देख सकते हैं क्या बनी है, ट्रांस एल्कीन है। दो ग्रुप्स आपका सिमिलर है तो इसको बोले हैं ट्रांस एल्कीन। और जूलिया ओलिफिनेशन रिएक्शन में ट्रांस एल्कीन ही बनती है, सिस एल्कीन नहीं बनती। सही है, क्यों नहीं बनती, उसकी रीजन क्या है, आफ्टर द मैकेनिज्म में आपको ये रीजन भी बता दूंगा कि जूलिया ओलिफिनेशन रिएक्शन में सिस एल्कीन क्यों नहीं बनती। ऑलवेज ट्रांस एल्कीन विल बी फॉर्म। सही है, तो ये आप नोट करें। अच्छा, अब यहाँ पर ना आप ये CH3 है ना, यहाँ पर लेट्स सपोज मैं जर्नल रिएक्शन लिख रहा हूँ, तो इधर R2 कोई भी ग्रुप हो सकता है, जरूरी नहीं आपका CH3 ही हो, यहाँ पर कोई रिंग भी अटैच हो सकती है, यहाँ पर C2H5 भी हो सकता है। सही है, तो रिएक्शन को सीखा करें ना कि रटे, एक रिएक्शन रट लिया चले गए, दो रिएक्शन रट लिए एग्जाम देने चले गए, नो, रिएक्शन को सीखें, देन आप उस पर ढेर सारी प्रैक्टिस करें और फिर अपना काम चलाएं। सही है, अब बेटा याद रखें कि ये आपका ट्रांस एल्कीन में देखें दो ग्रुप्स हैं आपके पास, एक ये ग्रुप है और आपका ये ग्रुप है। रिमेंबर दैट R1 इज कमिंग फ्रॉम द एल्डिहाइड, यहां पर जो R ग्रुप होगा वो यहां पर भी आपको मिलेगा, एंड R2 इज कमिंग फ्रॉम द सल्फोन, यहां पर जो R2 ग्रुप होगा वो यहां पर आपको प्रोडक्ट में भी दिखाई देगा। सही है, मतलब एक वर्सेटाइल रिएक्शन है एल्कीन को प्रिपेयर करने का, डिफरेंट तरह के सल्फोन लें, डिफरेंट तरह की एल्कीन आपको एज अ प्रोडक्ट मिलेगी। सही है, तो यहां पर देखिए R1 यहां से आएगा और R2 आपका यहां सल्फोन से आएगा और एल्कीन आपकी फाइनल प्रोडक्ट देगी। सही है, रेस कर दूं, ओके। चलिए, अब मैं आपको इसका मैकेनिज्म करवाने लगा हूं। देखें जी, सल्फोन ले सबसे पहले, बेंजीन सल्फर डबल बॉन्ड ऑक्सीजन CH, एक हाइड्रोजन में यहां पर ओपन करके लिख सकता हूं, एंड R2। अच्छा, पहले स्टेप में आपने बेस अप्लाई करनी है और बेस का काम यहां से ये एसिडिक प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट करना है। सही है, फर्स्ट स्टेप में आप क्या करेंगे, ये वाली अल्फा कार्बन के ऊपर जो हाइड्रोजन है ये एसिडिक हाइड्रोजन है। सही है, क्योंकि यहाँ पर जो है आपके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पर शिफ्ट हो गई है, तो यहां से बेस इस एसिडिक प्रोटॉन को लेगा, तो आपके पास बनेगा क्या,
डबल बॉन्ड ओ सी एच, कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज एंड R2। सही है। नेक्स्ट स्टेप में आप क्या करेंगे कि अपना रिएक्टेंट लेंगे, चाहे वो एल्डिहाइड लें चाहे आप कीटोन लें। सही है। ये नेगेटिव आपके पास इस कार्बोनाइल कार्बन के ऊपर अटैक करता है और ये डबल बॉन्ड शिफ्ट हो जाता है ऑक्सीजन के ऊपर। सही है। तो क्या आपका प्रोडक्ट बनेगा, यहां पर देखिए, सल्फर डबल बॉन्ड ऑक्सीजन CH, सॉरी R2। इस कार्बन के साथ देखिए, ये वाली कार्बन, इसके साथ एक R1 ग्रुप है, एक हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन के ऊपर आएगा नेगेटिव चार्ज, यही बनता है। देखिए इस कार्बन के ने इस कार्बन के ऊपर अटैक किया, ये बॉन्ड ऑक्सीजन के ऊपर शिफ्ट हो गया, तो इसको मैंने यूं करके लिख दिया। सही है। अच्छा, नेक्स्ट स्टेप में आपके पास क्या होगा कि आप असाइल ग्रुप को इंट्रोड्यूस करवाएंगे। अब ये जो आपके पास बना है, इसको बेटा बोलते हैं बीटा ऑक्सी एनाइन सल्फोन। सही है। ये आपका क्या है, बीटा ऑक्सी एनाइन सल्फोन। सही है। डेफिनेशन में वर्ड यूज हुए, वेरी गुड। अब बीटा ऑक्सी एनाइन सल्फोन ये आपके पास रिएक्ट करता है, असाइल क्लोराइड हमने ले लिया। सही है। आप एसिटिक एनहाइड्राइड भी ले सकते हैं, बट हमने असाइल ग्रुप लेना है तो हम ये ले रहे हैं। तो ये नेगेटिव इस कार्बन के ऊपर अटैक करता है और ये लिविंग ग्रुप आपका यहां से निकल जाता है। तो अब ये सेम ऐसे लिखकर आप इस ऑक्सीजन के साथ C डबल बॉन्ड O और R ग्रुप आप लगा देंगे। सही है। तो क्या बनेगा नेक्स्ट स्टेप में देखें, सल्फर डबल बॉन्ड ऑक्सीजन डबल बॉन्ड CH R2। इस कार्बन के साथ देखें, ये कार्बन R1, इसके साथ एक हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन C डबल बॉन्ड O एंड R, ये बना। सही है। क्लियर है। और यहां से -Cl नेगेटिव यहां से निकल गया। ओके। अब नेक्स्ट स्टेप में आपने क्या करवानी है, रिडक्शन करवानी है। सही है। अब रिडक्शन याद रखें, यहां पर दो रिडक्शंस होंगी और दो ही आपके पास एलिमिनेशंस होंगी। पहले आप क्या करेंगे, देखें, सोडियम ओवर अमलगम आप यूज करेंगे, सोडियम इलेक्ट्रॉन रिडक्शन करवाएगा। ओके। तो यहां से ये आपके पास इस सल्फर को एक इलेक्ट्रॉन देता है। ओके। और यहां पर याद रखें, फिश हुक का आप यूज करेंगे ऐसे। ठीक है। ये क्या है आपके पास, फिश हुक, मतलब एक इलेक्ट्रॉन ही सोडियम उसको दे रहा है। सही है। अब जैसे ही सोडियम सल्फर को एक इलेक्ट्रॉन देता है तो ये वाला डबल बॉन्ड शिफ्ट हो जाता है ऑक्सीजन के ऊपर। समझ आया। ये आपके पास क्या हुई, रिडक्शन, मतलब यहां से ये बॉन्ड टूट गया। तो भाई डबल बॉन्ड जब सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं कि रिडक्शन हो गई, बॉन्ड एक कम हो गया। सही है। अच्छा, तो क्या होगा आपके पास, सल्फर ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज, ये सल्फर के ऊपर एक इलेक्ट्रॉन आ गया, डबल बॉन्ड OCH R2, इसके साथ बाकी ये सेम एज इट इज यही ग्रुप आप अटैच कर दें, R1H OC डबल बॉन्ड O और R। क्लियर है। अच्छा, अब ये सल्फर और कार्बन का ये जो बॉन्ड है ये आप होमोलेटिकली ब्रेक करेंगे। सही है। आप होमोलेटिकली ब्रेक करें, आप ये इलेक्ट्रॉन इसके पास, ये इलेक्ट्रॉन आपका इसके पास, और ये वाला जब बॉन्ड ब्रेक होगा तो आप देखेंगे कि ये वाला जो ग्रुप है ये एज अ लिविंग ग्रुप यहां से निकल जाएगा। ये जिसको मैंने डॉटेड कर दिया है, ये एज अ लिविंग ग्रुप यहां से निकल जाएगा, हमारा इससे कोई लेना देना नहीं है। ठीक है। आप माइनस करके ये ग्रुप लिख सकते हैं। एनीवेज, हमारा काम यहां से चलेगा। अब इस कार्बन के ऊपर एक डॉट आएगा, तो देखिए जरा CH और ये डॉट आ गया। सही है। मतलब रेडिकल एक इलेक्ट्रॉन इसके पास आ गया, क्या अटैच है, R2C R1, एक हाइड्रोजन, बाकी सेम ग्रुप बेटा आप ऐसे ही अटैच कर दें, ये आ गया। सही है। आप लिख सकते हैं यहां पर कि माइनस हुआ है आपके पास ये वाला। सही है। ये ग्रुप आपका निकल गया।
अच्छा, हमें इससे मतलब है। नेक्स्ट स्टेप में आप फिर क्या करवाएंगे, सोडियम और अमलगम का यूज करवाएंगे और एक इलेक्ट्रॉन फिर मतलब यहां पर रिडक्शन होगी, सही है, एक इलेक्ट्रॉन यहां पर फिर कार्बन के पास आएगा और आप फिश हुक का यूज करेंगे। अगर कोई दो इलेक्ट्रॉन जैसे नेगेटिव चार्ज आप किसी को देते हैं तो वहां पर हम दो इलेक्ट्रॉन्स का दो एरो वाली ये वाली यूज करते हैं। जैसे यहाँ पर नेगेटिव है तो बेसिकली दो इलेक्ट्रॉन है ना, 1 और 2, तो इस केस में हम कंप्लीट एरो यूज करते हैं। बट जहां पर आपने एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करना होता है ना, तो वहां पर आप इस फिश हुक का यूज करते हैं, ठीक है, और ये बारीकियां चेक की जाते हैं कि आपके कॉन्सेप्ट कितने अच्छे हैं, क्लियर है, और इसके मार्क्स भी काटे जाते हैं। एनीवेज, ये इलेक्ट्रॉन यहां पर एक और आएगा तो क्या बनेगा, CH और ये R2, ये आपका बन गया। अच्छा, बाकी सेम आप ऐसे ही इसके साथ जो अटैच है वो अटैच करते जाए। ले, ये बन गया। अब बेटा यहां पर जो आपके पास डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड सॉरी दो इलेक्ट्रॉन को आप नेगेटिव चार्ज भी तो लिख सकते हो। एक नेगेटिव चार्ज में दो इलेक्ट्रॉन जो होते हैं, तो एक पहले था, एक इलेक्ट्रॉन सोडियम ने और दे दिया, तो दो इलेक्ट्रॉन्स हुए, तो उसको आपने मिलाकर क्या लिख लिया, नेगेटिव चार्ज लिख लिया, सही है, वेरी गुड। अब आप क्या करें कि यहां से ये नेगेटिव यहां से यहां उतरता है और ये लिविंग ग्रुप यहां से लीव कर जाता है। बेसिकली हुआ क्या, ये ग्रुप लीव कर गया, RC डबल बॉन्ड O नेगेटिव इज द लिविंग ग्रुप, ये यहां से निकल गया, ये बॉन्ड ब्रेक हो गया, और ये कार्बन और कार्बन के दरमियान यहां पर डबल बॉन्ड फॉर्म होगा, मतलब CH डबल बॉन्ड, ये CH को मैं कंबाइन करके लिख लूं, ओके, यहां पर ये R1 और ये वाला आपके पास इस कार्बन के पास R2, देखो बेटा एल्कीन नहीं बन गई, क्या है आपके पास, ट्रांस एल्कीन, ट्रांस एल्कीन विल बी दी फाइनल प्रोडक्ट। तो आप देख सकते हैं कि दोनों ग्रुप्स आपके पास क्या है, वो ऑपोजिट साइड से हैं, ठीक है, और अगर इसको हाइड्रोजन को आप खोलकर लिखना चाहें तो फिर ऐसे ही होगा आपके पास ये। तो देखें जो सेम ग्रुप है वो ऑपोजिट साइड पर है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, ये आपके पास ट्रांस एल्कीन बनी, क्लियर है, वेरी गुड। तो ये इसका पूरा मैकेनिज्म था। अब देखिए जो आपके पास R1 होगा, ये कहां से आया होगा आपके पास, कहां है एल्डिहाइड, हमने लिया ये वाला, ये जो R1 वो यहां आ जाएगा और यहां जो ग्रुप होगा वो आपका यहां पर आ जाएगा, सही है। अभी जनरल रिएक्शन है, लेकिन जब हम इसकी कोई एग्जांपल लेंगे, पर्टिकुलर कोई फाइनल प्रोडक्ट बनाएंगे, देन आपको ये चीजें क्लियर होंगी, सही है। और डायरेक्ट रिएक्टेंट से प्रोडक्ट किस तरह लिखना है वो भी मैं आपको बताऊंगा, नोट करें इसको, समझ आया, ओके। देखो खिचड़ी सी पक गई है ना, बट स्टेप बाय स्टेप चलेंगे तो आपको करने में मजा आएगा ये रिएक्शन। चलिए मैं इसको रेस करने लगा हूं, ओके। अब ये था जर्नल रिएक्शन। अब मैं कोई पर्टिकुलर एल्डिहाइड, पर्टिकुलर सल्फोन कंटेनिंग पर्टिकुलर ग्रुप मैं यहां पर लूंगा और उसका रिएक्शन जब प्रोसीड करवाऊंगा विद द मैकेनिज्म, तो आप समझ आएंगे कि मैं क्या कह रहा हूं। चलिए अब देखें जी, CH3 C डबल बॉन्ड O एंड H, एल्डिहाइड, सल्फर डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O CH2 और यहाँ पर C2H5, मैंने इथाइल ग्रुप ले लिया, सही है। अब देखो डायरेक्ट, अब रिएक्शन कंडीशंस आप वही चार लिखेंगे यहाँ पर, सही है, आप लिख लें उसको। अब मैं अगर डायरेक्ट रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनाना चाहूं तो क्या बनेगा, देखें जरा, डबल बॉन्ड आप लगा लेंगे, सही है, अच्छा, C2H5 एंड CH3, ये बेटा आपके पास ट्रांस एल्कीन विल बी द फाइनल प्रोडक्ट। कैसे पता चला, जरा गौर से देखिए मैंने क्या किया, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड तो आएगा, ठीक है, एल्कीन है ना, तो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड तो आएगा। अब उसके साथ जो दो सब्स्टिट्यूएंट्स आप लगाएंगे, कैसे लगाएंगे, यहां पर जो आपका ग्रुप होगा वो आ जाएगा, ये आ गया, यहां पर एल्डिहाइड के साथ जो CH3 होगा वो ग्रुप यहां पर आ जाएगा, ये एल्कीन आपकी फाइनल प्रोडक्ट में आएगी।
हम इसको प्रूव करेंगे, सही है। चलिए, और यही नहीं, रुको जरा, आगे जैसे जैसे हर रिएक्शन में कुछ ना कुछ आपको नया सीखने को मिलेगा। चलिए, सल्फोन लेंगे हम, CH2 and C2H5, ओके। बेस का यूज करें, NaH, बेस यहां से एसिडिक प्रोटॉन निकालेगी और कार्बन के ऊपर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज एंड हियर इज C2H5। नेक्स्ट स्टेप में आपने क्या करना है, जो आपका रिएक्टेंट होगा एल्डिहाइड कीटोन कुछ भी वो आप लेंगे, लाइक हमने यहाँ पर एस्टाल्डिहाइड लिया है, तो ये नेगेटिव इस कार्बन के ऊपर अटैक करता है, ये बॉन्ड यहाँ पर शिफ्ट होता है, तो बनता क्या है आपके पास डबल बॉन्ड ओ सी एच, यहाँ पर C2H5, और इस कार्बन के साथ ही ये वाला ग्रुप आ जाएगा। कार्बन इसके साथ देखें, एक CH3 है, एक हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन के ऊपर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज, यही बना। वेरी गुड। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करते हैं कि ये जो बीटा ऑक्सी एनाइन सल्फोन बना है, ये यहां पर हमने असाइलेशन करवानी है, मतलब कि असाइल ग्रुप को इंट्रोड्यूस करवाना है, सही है। तो यहां पर कोई असाइल ग्रुप ले लें, लाइक हम CH3 C डबल बॉन्ड ONCl, नजर आ रहा है कि नहीं, यहां पर ले लेते हैं CH3C डबल बॉन्ड OCl, सही है। अब देखो ये नेगेटिव जैसे यहाँ पर अटैक करेगा तो ये लिविंग ग्रुप यहाँ से निकल जाएगा, जस्ट आपने यहाँ पर असाइल ग्रुप को इंट्रोड्यूस करवाना है, तो ये सेम एज इट इज आ जाएगा और इस ऑक्सीजन के साथ ये असाइल ग्रुप लगा दें, तो क्या बनेगा डबल बॉन्ड ओ CH2H5 CH3 हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ वो C डबल बॉन्ड OCH3 आप लगा दें, सही है। अच्छा, नेक्स्ट स्टेप में आप क्या करते हैं, यहां पर सोडियम और अमलगम का यूज करेंगे, मतलब यहां पर रिडक्शन करवाएंगे, जैसे ही इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन आता है ये बॉन्ड यहां से यहां चला जाता है, सही है। चले, क्या बना, सॉरी यहां पर तो आपके पास रिडक्शन हुई है, ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव, यहां पर एक इलेक्ट्रॉन, डबल बॉन्ड O, देन CH2H5, आगे CH3HOC डबल बॉन्ड O एंड CH3, सही है, हो गई रिडक्शन। अच्छा, अब एलिमिनेशन हो गई, मतलब यहां पर ये जो बॉन्ड है आप होमोलिटिकली ब्रेक करेंगे यहां पर और ये यहां पर, और ये एज अ लिविंग ग्रुप यहां से निकल जाएगा, इसको आप माइनस की फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है। ये माइनस हो गया लिविंग ग्रुप यहां से, इसको आप लिख लें। अच्छा, ये देखें आपके पास क्या बनेगा, कार्बन हाइड्रोजन C2H5, इसके ऊपर आ जाएगा एक डॉट, और ये वाला ग्रुप आप ऐसे लगा दें, C इसके पास एक CH3H C, सॉरी ऑक्सीजन C डबल बॉन्ड O एंड CH3, सही है, वेरी गुड। नेक्स्ट आप क्या करते हैं, फिर आप सोडियम अमलगम का यूज करेंगे और इसके ऊपर एक और इलेक्ट्रॉन शिफ्ट करवाएंगे, मतलब दोबारा रिडक्शन हो गई, सही है। देखो एक रिडक्शन ये हुई, एक एलिमिनेशन यहां पर हो गई, अब फिर दोबारा रिडक्शन, और फिर ये जब ग्रुप निकलेगा तो दोबारा एलिमिनेशन, मतलब जूलिया एलिमिनेशन रिएक्शन में 2 रिडक्शन एंड 2 ही एलिमिनेशन होती है, सही है। अच्छा, तो आप यहां पर फिर सोडियम और अमलगम का यूज करेंगे और यहां पर आप फिर फिश हुक का ही यूज करेंगे, ओके। तो क्या बनेगा, CH, एक डॉट ऑलरेडी था, एक डॉट और आ गया, मतलब C2H5 CCH3HOC डबल बॉन्ड O एंड CH3, सही है। अब ये जो 2 डॉट है, डॉट का मतलब इलेक्ट्रॉन्स ही समझिएगा, सही है, ये नेगेटिव चार्ज इसको लिख सकता हूं। अच्छा, अब यहां पर ये यहां पर उतरेगा और ये लिविंग ग्रुप यहां से लीव कर जाएगा, मतलब यहां से CH3C डबल बॉन्ड O नेगेटिव एज अ लिविंग ग्रुप लीव करके, मतलब दूसरी रिडक्शन भी हो गई। अच्छा, अब देखिए ये जब यहां पर उतरेगा तो डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी, सही है। अच्छा,
तो मैं इधर लिखने लगा हूं, देखें जरा गौर से इसको। ये CH इसके साथ अटैच है C2H5, इधर बनता है डबल बॉन्ड, फिर कार्बन उसका हाइड्रोजन कंबाइन करके लिखा और इधर है आपका CH3। तो यार देखो ये आपका ट्रांस एल्कीन फाइनल प्रोडक्ट जो मैंने आपको सिंगल रिएक्शन में बता दिया था कि यही प्रोडक्ट बनेगा, क्या वही नहीं बना? सही है। जो C2H5 है वो कहां से आया? सल्फोन से। और जो CH3 है वो कहां से आया? एल्डिहाइड से। सही है। तो आप रिएक्टेंट से डायरेक्ट प्रोडक्ट भी लिख सकते हैं। अब सुनो जरा, व्हाई सिस एल्कीन इज नॉट फॉर्म। ठीक है, सिस एल्कीन क्यों नहीं बनती? तो बेटा देखो यहां पर एक केमिस्ट्री का रूल याद रखें कि जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी शिफ्ट होती है ना वो सेम प्लेन में होती है। ठीक है, एक ही प्लेन होगा तो वहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी शिफ्ट होगी, ऑपोजिट या डिफरेंट प्लेन्स में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कभी भी शिफ्ट नहीं होती। सही है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको वेरी ओल्ड कॉन्सेप्ट, ओल्ड तो नहीं, खैर आपने पढ़ा, बहुत पुराना है इसलिए मैंने उसको ओल्ड बोला है। आप सिग्मा और पाई बॉन्ड बनाते हैं ना, मैं ये ऊपर रेज करने वाला हूँ, ठीक है, लास्ट लाइन लिखी रहेगी ऊपर जो है, ये मैं रेज करने वाला हूँ, इसको नोट कर लें। सही है, क्योंकि मुझे बोर्ड की जरूरत है, यहाँ पर स्पेस अवेलेबल नहीं है। ओके, अब जब आप सिग्मा और पाई बॉन्ड बनाते हैं ना, तो आपको पता है कि सिग्मा बॉन्ड इज फॉर्म बाय हेड टू हेड ओवरलैपिंग, पाई बॉन्ड इज फॉर्म बाय साइड ओवरलैपिंग, है ना? केमिकल बॉन्डिंग में आपने ये पढ़ा है। ओके, ये मैं लिखा रहने दूंगा यहाँ पे। अब देखें, अगर बेटा ये वाले ऑर्बिटल्स इस तरह अगर आपके पास साइड बाय साइड ओवरलैपिंग करें तो एज अ रिजल्ट आपका पाई बॉन्ड बनता है। ओके, अच्छा, अगर आपके पास इस तरह ऑर्बिटल्स आपस में ओवरलैपिंग करते हैं यूं, तो उसके नतीजे में आपके पास सिग्मा बॉन्ड बनता है। सही है। अब आप देख सकते हैं कि जो साइड बाय साइड ओवरलैपिंग हो रही है उसमें भी जो पी ऑर्बिटल्स हैं वो सेम है। ठीक है, बिल्कुल पैरेलल है एक दूसरे के। और अगर आप देखें कि पाई बाय साइड बाय साइड ओवरलैपिंग से भी वो एक ही प्लेन, हेड टू हेड ओवरलैपिंग में भी वो एक ही प्लेन में आ रहे हैं, तो आपके पास क्या बना? पाई बॉन्ड। बट अगर आप देखें, क्या कभी आपने इस तरह ओवरलैपिंग करवाई है कि एक आपके पास वाई एक्सिस में हो और दूसरा आपके पास एक्स एक्सिस में? क्या इस तरह कभी आपके पास ओवरलैपिंग से बॉन्ड बना? नो। क्यों? क्योंकि यार इसके प्लेन ही डिफरेंट हो गए, ये एक्स प्लेन में है तो ये क्या है? वाई प्लेन में। तो जब एक्स और वाई प्लेन में दो ऑर्बिटल्स होते हैं वो कभी भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी शेयर नहीं करते। सही है, बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं होती। बॉन्ड तब ही बनेगा जब दो ऑर्बिटल्स एक ही प्लेन में होंगे, ये दोनों एक्स प्लेन में, ये दोनों सॉरी ये दोनों वाई प्लेन में, ये एक्स प्लेन में। बट अगर एक एक्स एक वाई में होगा तो बॉन्ड नहीं बनता। यहां पर भी ऐसा ही है कि बेसिकली ये ना इंटरनल SN2 रिएक्शन होता है। इंटरनल SN2 का मतलब एक ही मॉलिक्यूल में ये अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल, इसको समझ लें, और ये लिविंग ग्रुप है। ठीक है, तो इंटरनल SN2 रिएक्शन है। तो यहां पर आप देखें कि अगर इस प्लेन से ये नेगेटिव चार्ज यहां पर उतर रहा है तो सेम प्लेन से ये लिविंग ग्रुप भी तो लीव कर रहे हैं। तो ये वाला प्लेन और ये वाला प्लेन क्या है? आपस में सेम है। ठीक है, तो ये नेगेटिव जब यहां पर उतरता है तो इसका ये प्लेन है, तो इसी प्लेन से आपके पास जो लिविंग ग्रुप निकल जाते हैं। अब देखें यहां पर ये जो पाई बॉन्ड है, सॉरी सिग्मा बॉन्ड है, सिग्मा बॉन्ड क्या होता है? फ्री टू रोटेट होता है। सही है, इसको आप 180 के एंगल पे जैसे मर्जी आप रोटेट करवा सकते हैं। पाई बॉन्ड रिस्ट्रिक्शन होती है क्योंकि वो आपके पास साइड बाय साइड ओवरलैपिंग से होती है। पाई बॉन्ड को आप रोटेट करवाना चाहो तो ब्रेक कर जाता है, सेकंड ईयर का कॉन्सेप्ट है। सही है। बट जो सिग्मा बॉन्ड है वो आपके पास हेड टू हेड ओवरलैपिंग से, और इसको जैसे आप मुझे बोर्ड मार्कर में घुमा रहा हूँ इसी तरह आप इसको जो है वो रोटेट करवा सकते हैं। लेट्स सपोज आप ये जो आपका सिग्मा बॉन्ड है इसके अराउंड इस मॉलिक्यूल को आप रोटेट करवाएं तो क्या बनेगा? देखें, C2H5 इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है। अब लिविंग ग्रुप में यहां पर लिख रहा हूं OC डबल बॉन्ड O एंड CH3, और ये वाला जो CH3 मैंने इधर लिख दिया, मतलब इस मॉलिक्यूल को मैंने 180 के एंगल पर घुमा दिया, या 90 के एंगल पर, मुझे एंगल का नहीं पता, लेकिन इसको मैंने जो है ना वो टिल्ट करवा दिया। अच्छा, मतलब लिविंग ग्रुप आपका यहां पर आ गया। अब देखें बेटा, नेगेटिव चार्ज इस तरह नहीं होता। बेसिकली नेगेटिव चार्ज आपका ऑर्बिटल में है। सही है।
अब अगर ये C2H5 ऐसे है, C2H5, तो ये नेगेटिव जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो ऐसे हैं, ऐसे, सही है। अब देखो अगर नेगेटिव चार्ज यहां पर उतरेगा तो अगर ये लिविंग ग्रुप यहां से कभी भी लीव नहीं करेगा, क्योंकि दे आर ऑपोजिट इन प्लेन। ये अगर ऐसे है तो ये ऐसे है, सही है। तो ये एक और प्लेन है, ये एक और प्लेन है, समझ आ गई। मतलब यहां पर देखो ये ऐसे है और ये ऐसे है, दोनों डिफरेंट प्लेन्स हैं, तो इस तरह इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कभी भी शिफ्ट नहीं होती। बट इफ वी टॉक अबाउट दिस, यहां पर आए, ये नेगेटिव ऐसे है, ऐसे, सही है। तो जब यहां से यहां उतरेगा तो देखो सेम प्लेन में लिविंग ग्रुप भी लीव करते हैं। तो इसका सिंपल सा आंसर ये है, अगर कोई आपसे पूछ ले कि जूलिया ओलिफिनेशन रिएक्शन में ट्रांस एल्कीन ही क्यों बनती है, सिस क्यों नहीं बनती, तो आप कहेंगे कि भाई ट्रांस एल्कीन में जब आपका इंटरनल SN2 रिएक्शन होता है तो जो कमिंग न्यूक्लियोफाइल और लिविंग ग्रुप सेम प्लेन में होते हैं और सेम प्लेन में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी शिफ्ट हो जाती है। बट अगर हम उस बॉन्ड को रोटेट करवाकर लिविंग ग्रुप को इस साइड पर ले आए तो अब जो आपके पास अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल और लिविंग ग्रुप है वो आपके पास ऑपोजिट प्लेन में आ जाते हैं और ऑपोजिट प्लेन में कभी भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी शिफ्ट नहीं होती। ये रीजन है कि जूलिया ओलिफिनेशन रिएक्शन में कभी भी सिस एल्कीन नहीं बनता, सही है। यही आपके पास ट्रांस एल्कीन आपकी बनती है, सही है। अच्छा, वेरी गुड। अब देखो एक मैं रिएक्शन आपको, रिएक्टेंट भी दूंगा प्रोडक्ट भी दूंगा, सॉरी रिएक्टेंट दूंगा प्रोडक्ट नहीं दूंगा, तो आप जल्दी से उसका प्रोडक्ट खुद से बनाएंगे। देखें जरा, ये आपके पास है CH3C डबल बॉन्ड O, मैं अभी एक ही एल्डिहाइड ही ले रहा हूं, कीटोन मैंने अभी यूज नहीं किया। और क्या है आपके पास, सल्फोन लेंगे CH2 और यहां पर मैंने ये वाली रिंग यूज कर ली। मतलब देखिए अब R ग्रुप आपका क्या है, एक फिनाइल रिंग है। व्हाट विल बी द फाइनल प्रोडक्ट, ट्रांस एल्कीन बनाए, जरा बनानी ट्रांस ही है, सिस नहीं बनानी, ओके। अब देखो क्या बनेगा, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड लगाएं, हाइड्रोजन भी आ जाएगा। अच्छा अब देखो यहां पर एक ये रिंग आ जाएगी और एक यहां पर ये वाला ग्रुप आ जाएगा, समझ गए। CH3, चलो जी, ये फिर इलेक्शन वाले आ गए कंपेन करने। देखो यार मैं वीडियो को पॉज कर रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है, बाहर बहुत ज्यादा शोर है और मेरी कंसंट्रेशन हट जाती है, फिर ये एक दफा जा लें देन मैं यहीं से कंटिन्यू करूंगा। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीयुल अज़ीम। पता नहीं हमारी पाकिस्तानी कौम किस तरफ लग गई है यार, बेमकसद काम है कसम से, और अपना वक्त जाया करते हैं, कुछ करने को है नहीं और बस इलेक्शन के पीछे लगे हैं जी, यहाँ कर लो, ये कर लो, वो कर लो, है ना, जो काम करने वाले हैं वो नहीं करते। एनीवेज यहाँ पर देखें, अब एक ये ग्रुप आ गया और एक आपका CH3 यहाँ पर आ गया, ट्रांस एल्कीन आपके पास बन गई, मतलब आपका शॉर्टकट आ गया। अच्छा अब बेटा यहाँ पर देखें, बेसिकली ये हाइड्रोजन कहाँ से आते हैं, ये भी तो देखो। ये जो हाइड्रोजन आपके नजर आ रहे हैं, क्या हमेशा हाइड्रोजन ही रहेंगे? नो, यहां पर भी कोई ग्रुप आ सकता है, कैसे? अब इस चीज को मैं यूं लिख सकता हूं, सॉरी, इसी को मैं जो है ना वो टिल्ट करके लिख सकता हूं। ची कितनी गंदी रिंग बन रही है ऐसे, H और यहां पर CH3। अब सुनो जरा गौर से बेटा, ये जो आपके पास एल्डिहाइड है ना, जस्ट इसका ऑक्सीजन रिमूव करो, कर दिया, ये CH3C डबल बॉन्ड OH ये है, CH3C डबल बॉन्ड OH, O रिमूव कर दे, रिमेनिंग जो बचा है ये एल्कीन का पार्ट होगा, मतलब C डबल बॉन्ड H, ये आ गया। ये कहां से आया, यहां से जो सल्फोन होगा, सल्फर के साथ वाली कार्बन ये है, ठीक है। अब यहां पर दो हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन निकाल दे, क्यों भाई, पहले स्टेप में ही आप बेस का यूज करके हाइड्रोजन निकाल देते हो, तो यहां से एक हाइड्रोजन कम करनी ही पड़ेगी आपको, सर कर दी हमने। अब कार्बन के पास
एक हाइड्रोजन कम करके जो भी बचा वो ग्रुप भी हो सकता है, वो हाइड्रोजन भी हो सकता है। दो हाइड्रोजन थी, एक मैंने कम कर दी, क्या रहेगी, एक हाइड्रोजन बेटा वो ये है और ये वाला ग्रुप ये है। देखें, सही है, समझ आया? देखिए मैं आप इसको नोट करें। अब मैं दोबारा आपको एक मैकेनिज्म सेम है, मैं आपको एक ये ऑक्सीजन इथाइसिस, सही है, आप प्रोडक्ट इधर बना ले। अच्छा मैं अब आपको एक रिएक्शन दे रहा हूँ, CH3C डबल बॉन्ड OCH3, कीटोन ले लिया मैंने, एसीटोन, चलिए प्रोडक्ट बनाए, कंडीशंस आप यहां पर लिख सकते हैं। अब देखिए जरा किस तरह मैं जो डायरेक्ट रिएक्टेंट से प्रोडक्ट लिखूंगा। लो जी जल्दी से ऑक्सीजन को मिटा दो, ये पार्ट आपका प्रोडक्ट में आएगा, लगा दे CH3CCH3 डबल बॉन्ड। सर ये तो बड़े ही आसान है ना, ऑक्सीजन खत्म करो, जो भी बचा वो आप यहां पर लगाएं। अच्छा सल्फोन पे आ जाए, कार्बन के पास एक हाइड्रोजन तो होगी जो आपने निकाली, ये तो कंडीशन में हमने पढ़ा था कि सल्फोन कंटेनिंग अल्फा हाइड्रोजन। अब यहां पर एक हाइड्रोजन है जो मस्ट होनी चाहिए, अब दूसरा ग्रुप भी आपके पास वो हाइड्रोजन ही है, तो एक हाइड्रोजन कम कर दें, सर कर दी। अब यहां पर ये वाली कार्बन ये है, इसके साथ एक हाइड्रोजन वो ये है, इसके साथ CH3 ग्रुप ये है, लीजिए ये आपका फाइनल प्रोडक्ट बनेगा। सही है, क्लियर है? सीख गए डायरेक्ट रिएक्टेंट से प्रोडक्ट आप किस तरह लिखेंगे, इसका मैकेनिज्म आप खुद करेंगे। अब मैकेनिज्म मैं नहीं करने वाला, ठीक है, हर रिएक्शन का अगर मैं ही मैकेनिज्म करूंगा वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी, बट जो मुझे करवाने वाला होगा वो मैं आपको करवा दूंगा। एक मैकेनिज्म मैं और करवाऊंगा, सही है, इसका आप खुद करेंगे, समझ गए? अच्छा सुनो जरा, आप रिएक्शन देखो, C2H5C डबल बॉन्ड OCH3, ये मैंने कीटोन लिया, प्लस यहां पर मैं सल्फोन लूंगा जिसके पास कम से कम एक हाइड्रोजन होनी चाहिए। चलेंगे, ये आपके पास सल्फोन है, ये आपके पास कीटोन है, प्रोडक्ट बनाए, हरी आप जल्दी से। अच्छा सर क्या करेंगे, पहले जो भी आपका एल्डिहाइड कीटोन होगा उसका ऑक्सीजन खत्म करो, जो भी बचा वो तो आपका पार्ट है प्रोडक्ट का। चलिए ऑक्सीजन को खत्म कर दिया, इट इज ए पार्ट ऑफ योर प्रोडक्ट, लिखे जी C2H5CCH3 डबल बॉन्ड, क्लियर है? अच्छा सल्फोन पे आ जाए, सल्फर के साथ अल्फा कार्बन के पास अल्फा हाइड्रोजन एक तो मस्ट होना चाहिए। अच्छा वो अल्फा हाइड्रोजन निकाल दो, जो भी बचा ये आपका पार्ट है प्रोडक्ट का, ये कार्बन आ जाएगी यहाँ पर, CH3 एक ग्रुप है और ये वाला पहले हाइड्रोजन होता था, अब हाइड्रोजन नहीं है, तो क्या होगा CH3 एंड CH3, ये आपका फाइनल प्रोडक्ट। समझ गए? क्लियर है? अब इसका मैकेनिज्म मैं कर दूं या आप मुझसे पहले करेंगे? चलिए इसका मैकेनिज्म मैं आपको कर देता हूं, ठीक है। अब मैंने यहां पर CH2 नहीं लिया, एक हाइड्रोजन लिया और एक मैंने ग्रुप ले लिया। अब यहां पर अगर C2H5 होता लाइक दिस, तो फिर देखो ये वाला ग्रुप तो ऐसे रहना था नीचे वाला, अब ये कार्बन ये आ गई, एक CH3 है और एक C2H5 है, तो भाई यहां पर क्या आता C2H5, ये आपका ट्रांस एल्कीन फाइनल प्रोडक्ट होती, सही है। यहाँ पर आपको ट्रांस बना लो इसको, अभी मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ ना, बट बनानी आपने ट्रांस ये C2H5 सेम नहीं करना, अभी तो मैं आपको शॉर्टकट बनाने का तरीका सिखा रहा हूँ, सही है। बट जब आप प्रॉपर मैकेनिज्म करेंगे देन ये सिस नहीं बनेगी, C2H5 सेम साइड पर है ना, नहीं, जब मैकेनिज्म करेंगे तब तो आपके पास इस तरह हो जाएगा कुछ, ये लाइक CH3 एंड C2H5, सही है, ट्रांस एल्कीन बनेगी आपके पास, क्लियर है? चलिए अब इसका मैकेनिज्म मैं आपको एक करवा देता हूं। अब होप सो आपको किसी भी तरह का सल्फोन और एल्डिहाइड कीटोन दिया जाए, आप उसका डायरेक्ट रिएक्टेंट से प्रोडक्ट लिख सकते हैं।
अगर मैं आपको कहूं, अब मैं आपको ना डायरेक्ट दे रहा हूं प्रोडक्ट, और प्रोडक्ट से रिएक्टेंट डिसाइड करेंगे, सही है। लाइक मैं आपको एल्कीन दे रहा हूं, सी डबल बॉन्ड ओ CH3H, चलिए ये मैंने कहा आपके पास प्रोडक्ट है, मतलब एल्कीन आपको दे दी। मैंने आपको क्वेश्चन दिया है कि प्रिपेयर दिस एल्कीन बाय यूजिंग जूलिया ओलिफिनेशन रिएक्शन। तो यार अब आपके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, सही है। अब इसके रिएक्टेंट किस तरह डिसाइड करेंगे। अब यहाँ पर या तो ये पार्ट आप एल्डिहाइड का ले लें, या ये पार्ट आप सॉरी ये पार्ट आप एल्डी ये लेंगे तो कीटोन लेंगे, और यहां से आप एल्डिहाइड ले सकते हैं, या ये पार्ट आप सल्फोन में ले लें, या ये पार्ट आप सल्फोन में ले लें, सही है। किसी भी तरह कर ले, प्रोडक्ट ये आपका बनना चाहिए। लेट्स सपोज मैं आपका रिएक्टेंट, मैं दोनों ही आपको बता देता हूं। अगर यहां से मैं एल्डिहाइड डिसाइड करूं तो क्या बनेगा, CH3C डबल बॉन्ड OH। देखो एक कार्बन डबल बॉन्ड, एक हाइड्रोजन और ऑक्सीजन लगा दे, जो हम रिमूव कर देते थे, ठीक है। मतलब ये आप एल्डिहाइड लेंगे। अच्छा सल्फोन किस तरह लूंगा, ये पार्ट आपने डिसाइड कर लिया, सही है। अब सल्फोन का आपको ये तो पता है कि ये तो मस्त आएगा भाई, और एक हाइड्रोजन भी मस्ट आएगा, सही है। सल्फोन कंटेनिंग अल्फा हाइड्रोजन तो मस्ट है। अब देखो जो रिमेनिंग पार्ट बचे हैं वो यहां पर लगा दे। इस कार्बन के पास एक CH3 लगा दे, और एक ये है तो ये लगा दे। लो जी, ये आपका एल्डिहाइड आ गया, ये आपका सल्फोन आ गया, सही है। अब दोबारा इसको रिवर्स भी करें जरा, क्या यही बनता है, बिल्कुल यही बनेगा, सही है। अच्छा अगर आप ये चीज अगर आप एल्डिहाइड या कीटोन में लेना चाहें और ये पार्ट आप सल्फोन में लेना चाहें तो क्या होगा, देखें। अगर ये मैं एल्डिहाइड में लेता हूं या कीटोन बनेगा, आपका क्या बनेगा, C डबल बॉन्ड O, ये CH3, और आपका ये रिंग बन जाएगी, सही है। अच्छा अगर ये आपने ले लिया है बेटा एल्डिहाइड या कीटोन, अब दोनों तरफ कार्बन है तो डेफिनेटली ये कीटोन है, ये पार्ट सल्फोन में आएगा, तो सल्फोन क्या बनेगा भाई, ये बेंजीन रिंग सल्फर कंटेनिंग डबल बॉन्ड ऑक्सीजन CH, एक हाइड्रोजन तो आएगा, रिमेनिंग क्या है, एक हाइड्रोजन है तो ये CH2 हो जाएगा, एक CH3 है तो ये CH3 आ गया। लो जी एल्डी, ये कीटोन आ गया, ये सल्फोन आ गया, दोनों को रिएक्ट करवाएं, वही आपकी एल्कीन बनेगी, सही है। अब इसके देखो दो रिएक्टेंट हो गई, ये भी रिएक्टेंट यूज कर सकते हैं इस एल्कीन को बनाने के लिए, ये रिएक्टेंट भी यूज कर सकते हैं इस एल्कीन को बनाने के लिए, सही है। तो एक वर्सटाइल टॉपिक है ये जूलिया ओलिफिनेशन रिएक्शन, जिससे आप एल्कीन को प्रिपेयर कर सकते हैं, सही है। तो मैंने आपको कॉन्सेप्ट इस तरह का दिया है कि आप किसी भी तरह का क्वेश्चन आ जाए आप उसको सॉल्व कर सकते हैं, रिएक्टेंट से डायरेक्ट प्रोडक्ट लिख सकते हैं, मैकेनिज्म सेम है, ओके। और अगर आपको प्रोडक्ट दे दिया जाए तो डायरेक्ट आप रिएक्टेंट भी लिख सकते हैं, सही है। वेरी गुड। चले इतनी बातें थी जूलिया ओलिफिनेशन रिएक्शन में। अब हेडिंग लगाएं मॉडिफाइड जूलिया ओलिफिनेशन रिएक्शन। आफ्टर द जूलिया ओलिफिनेशन रिएक्शन इसकी ना मॉडिफिकेशन आई थी, सही है, तो उसको फिर मॉडिफाइड जूलिया ओलिफिनेशन रिएक्शन कहा जाता है, ठीक है। बहुत डिफरेंस नहीं है, अ लिटिल बिट डिफरेंस है, मैकेनिज्म सेम है आपका। कैसे, अच्छा बेटा आप सल्फोन क्या लेते हैं, देखें जो अभी हमने जूलिया ओलिफिनेशन में लिया है, बेंजीन, एंड दिस वन इज योर लाइक सल्फोन प्लस, और आप यहां पर कुछ भी ले लें, एल्डिहाइड ले लें, कीटोन ले लें, सही है। अच्छा अब ये रिएक्टेंट थे इस तरह के आपके जूलिया ओलिफिनेशन में। मॉडिफाइड जूलिया ओलिफिनेशन रिएक्शन में क्या है कि जस्ट आपके पास सल्फोन में जो आपके पास ये जो बेंजीन रिंग है, सही है, ये बेसिकली बेंजीन है, इसको मैं अगर आपको फील करवाऊं तो कुछ यूं है ये, और कुछ भी नहीं है, ये बला नहीं है कि पता नहीं कि क्या लिख देता हूँ, ये जस्ट एज अ बेंजीन रिंग है, ठीक है। तो उसको बार बार बेंजीन रिंग लिखने की बजाय मैं उसको जो थीटा की फॉर्म में लिख देता हूँ, तो जहां भी मैं ये थीटा लिखूं इसका मतलब ये आपके पास बेंजीन रिंग होगी, सही है। अब बेटा मॉडिफाइड जूलिया ओलिफिनेशन रिएक्शन में जस्ट ये है कि ये बेंजीन रिंग की जगह कोई हेट्रोसाइकल कंपाउंड आ जाएगा, सही है। अब हेट्रोसाइकल कंपाउंड आपके पास क्या हो सकता है, वो आपके पास पिरिडीन हो सकती है, सही है।
जिसमें हेटेरोएटम यूज हो जाए। आपके पास ये फ्यूरान हो सकता है, ठीक है, थायोफीन हो सकती है, ये आ सकता है, ठीक है। अब इसका यूज कर लें, इसकी जगह इसका यूज कर लें, इसका यूज कर लें, इट्स कॉल्ड मॉडिफाइड जूलियो ओलिफिनेशन रिएक्शन, मैकेनिज्म सारा सेम है। देखो बेंजीन रिंग ये जो है आपके पास, इसका कोई अमल दखल है नहीं, ये तो आपके पास पहले ही रिडक्शन एलिमिनेशन में जो है वो एज अ लिविंग ग्रुप निकल जाती है, ठीक है। तो इसका तो कोई काम ही नहीं है रिएक्शन में, सही है, ना कोई लेना ना कोई देना है, साथ साथ घूमती फिरती है। इसको कह सकते हैं ये आपके पास जस्ट हमारे टीचर क्या करते थे कि ये बस ना डेकोरेशन है, सही है, इसका कोई रिएक्शन में कोई अमल दखल नहीं है, ना कोई मैकेनिज्म में अमल दखल है, जस्ट एज अ डेकोरेशन पीस है, स्टार्ट हुआ लिविंग ग्रुप के तौर पर यहां से निकल गया। तो अगर यहां पर देखो मैं बेंजीन रिंग की जगह अगर ये मैं आपके पास यूज कर लेता हूं पीरिडी क्या आएगा ऐसे, जी ठीक है, मैंने बेंजीन रिंग की जगह क्या यूज किया है, ये पिरिडीन यूज कर लिया, मैकेनिज्म आगे सेम आएगा इसका, ठीक है, बस ये साथ साथ चलता जाएगा। ओके, अच्छा, तो इसको हम बोलते हैं मॉडिफाइड जूलिया ओलिफिनेशन रिएक्शन। चलो मैं आपको इसका एक एग्जांपल करवा देता हूं। लाइक अब मैं यहां पर थायोफिन ले रहा हूं, आपके पास आएगी, चलें जी, ये मैंने कीटोन ले लिया। अब ये आपके पास क्या है, यहाँ पर बेंजीन रिंग है, सही है। अब जहां पर भी मैं ये लगाऊंगा इसका मतलब बेंजीन है, आप ये ना लगाएं, जहां पर भी ये है वहां पर आप बेंजीन रिंग बनाते जाएं ताकि आपको रिएक्शन एक खूबसूरती नजर आए, सही है। हाँ, आपको नजर आए कि ये बेंजीन रिंग है, बट मैं यहाँ पर जस्ट ये थीटा का साइन यूज करूंगा, लेकिन आप इसको प्रॉपर यूज करेंगे एज अ बेंजीन, सही है। चलिए इसको रेज करें, ये तो बाद में आएगा। फर्स्ट स्टेप में आप क्या करेंगे, आप किसी बेस का यूज करेंगे, ये जो अल्फा हाइड्रोजन है, अच्छा अगर यहीं पर मैं कोई और CH3 लगा दूं क्या रिएक्शन होगा, नो, अल्फा हाइड्रोजन ही नहीं है, सही है। तो यहाँ पर एक अल्फा हाइड्रोजन का होना तो मस्ट है। तो यहां से आपके पास देखें, ये आपके पास थायोफीन सल्फर डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O C, इसका ये CH3, ये आपका CH3 कार्बन के ऊपर आएगा नेगेटिव चार्ज। और नेक्स्ट स्टेप में आपने क्या करवाना है, जो हमने कीटोन लिया था, ठीक है, ये वाला, नेक्स्ट स्टेप में ये नेगेटिव चार्ज अटैक करेगा इस कार्बन के ऊपर और ये यहां से ऊपर जाएगा, तो ये बनेगा आपके पास यहाँ पर थायोफीन एज अ रिंग अटैच करें, सल्फर डबल बॉन्ड ऑक्सीजन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन C, इसके साथ एक CH3, एक CH3 ये, और नीचे आपके पास ये ग्रुप आ जाएगा, ठीक है। कार्बन यहाँ पर एक बेंजीन रिंग है, एक CH3 है, और आपके पास ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज, सही है। अच्छा, फिर हमने ये क्या बना, आपका बीटा ऑक्सी एनाइन सल्फोन है, इसके ऊपर हमने असाइलेशन करवानी है, तो कोई असाइल ग्रुप आप इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं, मेरे कालत तो नहीं लगती, मेरे हाथ गंदे हो जाते हैं, हाय। चलें, अब आप क्या करेंगे, यहाँ पर कोई असाइल ग्रुप इंट्रोड्यूस करवाएं, लाइक CH3 C डबल बॉन्ड O एंड Cl, ये नेगेटिव इस पर अटैक करता है इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन के ऊपर और ये यहाँ से Cl निकल जाता है। ओके, तो क्या बना आपके पास, -Cl नेगेटिव निकलेगा, तो कुछ ये प्रोडक्ट आपके पास बनेगी, ठीक है, नॉट द फाइनल प्रोडक्ट बट बनेगी तो सही। हाँ जी, सी इसके पास CH3, एक CH3 ये है, CH3, इस ऑक्सीजन के साथ आप ये असाइल ग्रुप इंट्रोड्यूस करें, ये बन गया, सही है। नेक्स्ट स्टेप में आप क्या करते हैं, सोडियम ओवर अमलगम का यूज करेंगे और इस सल्फर के ऊपर क्या होगी, रिडक्शन, सही है। जैसे ही इसको एक इलेक्ट्रॉन मिलता है, ये आपका डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के ऊपर शिफ्ट होता है, तो बनता क्या है आपके पास, ऑक्सीजन, इसके ऊपर नेगेटिव डबल बॉन्ड O CH, इसके ऊपर एक इलेक्ट्रॉन आ गया, और सॉरी CH नहीं है, CH3 CH3
रिमेनिंग आप वही पार्ट अटैच कर दें। ओके, अच्छा फिर आप क्या करते हैं, ये जो कार्बन और सल्फर का जो बॉन्ड है, वीक बॉन्ड, इसको आप होमोलिटिकली ब्रेक करते हैं। तो देखो यार, ये जो आपका मॉडिफाइड जूलियो ओलिफिनेशन रिएक्शन में आपने थायोफेन यूज किया, वो तो लिविंग ग्रुप के तौर पर निकल गई एज अ डेकोरेशन पीस। रिएक्टेंट तो सारा रिएक्शन सारा यहीं पे हो रहा है, इस पार्ट पर, सही है। तो ये आपके पास एज अ लिविंग ग्रुप आपका निकल गया, सही है। तो क्या बनेगा देखिए, अब इस कार्बन के ऊपर एक चार्ज आ गया, एक CH3 है ये, और एक CH3 आपका ये, ओके। अच्छा, अब ये नीचे आपके पास थीटा CH3 नॉट थीटा इज बेंजीन, और OC डबल बॉन्ड O एंड CH3, सही है। अब दोबारा आप क्या करेंगे, सेकंड इसकी रिडक्शन करवाएंगे, सोडियम ओवर अमलगम, इसको दोबारा एक इलेक्ट्रॉन मिलेगा, यहां पर आ जाएगा 2 इलेक्ट्रॉन, सही है। तो एक CH3, एक CH3 ये, देन C, वही आप जो है वो ग्रुप अटैच कर दें, एंड CH3, सही बना रहा हूं, सही है। अब तो आपकी भी प्रैक्टिस हो गई है, 3 मैकेनिज्म मैंने कर दिए हैं, एक दो आपने भी खुद होमवर्क क्वेश्चन में कर लिए होंगे, उम्मीद करता हूं। अच्छा, ये नेगेटिव चार्ज है, सही, इसको नेगेटिव बना लें आप। देखिए ये यहां से निकले, यहां पर जब आएगा तो ये लिविंग ग्रुप यहां से निकल जाएगा इन द सेम प्लेन। तो क्या बनेगा, यहीं पर देखें, ये आपका लिविंग ग्रुप यहां से निकल जाएगा। तो देखो ये कार्बन लगा दी, इधर डबल बॉन्ड बनेगा, बन गया। एक ये CH3 इसके ग्रुप्स लगा दें, CH3 ओके। एक ये बेंजीन रिंग आएगी, और एक आपके पास ये CH3। तो देखिए यही हमने शॉर्टकट से नहीं बनाई थी, सही है। तो ये आप देख सकते हैं कि ये वाला पार्ट आपका, ये CH3, ये CH3 कहां से आया, ये वाला, ठीक है। और ये वाली कार्बन, ये वाली, ओके, ये हाइड्रोजन तो निकल गया, ये इसी पहले स्टेप में। और ये कहां से आया, कीटोन से। कहां गया कीटोन हमारा, ये इधर अगर आप बेंजीन रिंग बना दें जरा आप, ये देखिए, ऑक्सीजन रिमूव करें तो ये पार्ट पूरा ये आ गया, क्लियर है। इट्स योर फाइनल प्रोडक्ट, सही है। तो ये था आज का लेक्चर जिसमें हमने जूलिया ओलिफिनेशन रिएक्शन किया है। मेरा माइक तो नहीं बंद हो गया, नहीं, सही है, मुझे लगा माइक बंद हो गया, सारी मेहनत जाया हो जानी थी। तो मेहनत आप ही के लिए हो रही है। तो आज के लिए इतना हमने किया, जिसमें जूलिया ओलिफिनेशन रिएक्शन, मॉडिफाइड जूलिया ओलिफिनेशन रिएक्शन हमने किया है। और आपको रिएक्टेंट से प्रोडक्ट, प्रोडक्ट से रिएक्टेंट, कभी भी एग्जामिनर आपको हलवा क्वेश्चन नहीं देगा कि राइट आर नॉट ऑन जूलिया ओलिफिनेशन रिएक्शन, नेवर, सही है। हाँ, अगर आपकी लक बहुत अच्छी है तो वो कह सकते हैं कि जी जूलिया ओलिफिनेशन रिएक्शन विद देयर मैकेनिज्म, ठीक है, स्टेट जूलिया ओलिफिनेशन रिएक्शन, एक्सप्लेन विद देयर मैकेनिज्म। तो फिर आप फ्री हैंड है भाई, जैसे मर्जी आप जो है वो एल्डिहाइड ले लें, कीटोन ले लें, किसी भी तरह का सल्फोन ले लें, अपना प्रोडक्ट बना दें, सही है। बट अगर वो आपको कहे कि भाई ये एल्कीन बनाएं बाय जूलियो एलिफिनेशन रिएक्शन, देन आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि आप प्रोडक्ट देखकर किस तरह के रिएक्टेंट लेंगे, और वो मैंने आपको सिखा दिया है, सही है। अब प्रैक्टिस आपने खुद करनी है, डिफरेंट डिफरेंट तरह के आप ग्रुप्स एल्डिहाइड कीटोन पर अटैच करके अपना प्रोडक्ट बनाएं। ऑलरेडी प्रोडक्ट बनाकर वहां पर आप दिमाग लड़ाएं कि यार यहां से अगर मैं बैकवर्ड रिएक्टेंट बनाना चाहूं तो क्या बन सकते हैं, सही है। तो इतने कुछ यही तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं, इसी को कंसेप्चुअल क्वेश्चन कहा जाता है। एनीवेज, नमाज पढ़ते रहे, कुरान पाक की तिलावत करते रहे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऑल दी वेरी बेस्ट, अल्लाह हाफिज एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल।